उर्दू का जनाजा है ज़रा धूम से निकले। आज दिल्ली मजलिस के सदर कलीमुल हफीज़ के नेतृत्व में एक डेलीगेशन ने कश्मीरी गेट स्थित दिल्ली उर्दू अकेडमी का दौरा किया। दिल्ली उर्दू अकेडमी एक ज़माने में आप सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान की सबसे मुअतबर तरीन अकेडमी हुआ करती थी और ऐसे ऐसे लोग इस अकेडमी से जुड़े रहते थे जिनका उर्दू अदब में पूरी दुनिया में डंका बजता था। लेकिन आज MIM की जिस डेलीगेशन ने दौरा किया, उस डेलीगेशन ने संगीन आरोप लगाया कि जिनको चेयरमैन बनाया गया है उनको उर्दू न लिखना आती है, न पढ़ना आती है, न उर्दू समझ सकते हैं, न उर्दू जान सकते हैं और उसके बावजूद उर्दू अकेडमी के वो चेयरमैन बने हुए हैं। कलीमुल हफीज़ ने संगीन आरोप ये भी लगाया कि आज तक कोई दिल्ली उर्दू अकेडमी का परमानेंट सेक्रेटरी नहीं है, जो सैंक्शन पोस्ट है उनको फुल नहीं किया गया है, ना उनको भरने की कोई प्रक्रिया आज तक शुरू की गई है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पहले इस अकेडमी के इंचार्ज हुआ करते थे, लेकिन अब इसका इंचार्ज जो उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया, उनको बना दिया गया है और एक साल के अंदर सिर्फ एक बार वो अपनी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसके जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसके जिम्मेदारों से मिले हैं। जाहिर सी बात है कि उर्दू वालों का दर्द है, उर्दू वाले समझ सकते हैं, लेकिन इस दर्द के पीछे शायद कलीमुल हफीज़ ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इसमें उर्दू वालों का बड़ा रोल होता है। इस जो कमेटी है इसमें कोई गैर उर्दू वाले लोग नहीं हैं कम से कम, और अगर गैर उर्दू वाले हैं तो जो उर्दू वाले हैं उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस्तीफ़ा दे दें या एहतजाज करें या प्रोटेस्ट करें और बताएं कि वो उर्दू का जो जनाजा निकाला जा रहा है उससे वो नाराज़ हैं। कलीमुल हफीज़ ने संगीन आरोप ये भी लगाया कि बजट कम किया जा रहा है या बजट ख़त्म किया जा रहा है और कोरोना के नाम पर उर्दू अकेडमी की सारी एक्टिविटीज़ को रोक दिया गया है, जबकि और दूसरी एक्टिविटीज़ दिल्ली सरकार की जारी हैं। जो लोग उर्दू अखबार में काम करते हैं, उर्दू अखबार की खबरों को पढ़ते हैं, वो अक्सर इस बात को समझ सकते हैं कि उर्दू दफन क्यों हो रही है और उर्दू को दफन क्यों किया जा रहा है। उर्दू के अखबार वालों से अगर आप ये तवक्को करते हैं कि उर्दू की खबरें उठाएंगे या उर्दू के बारे में कुछ लिखने की कोशिश करेंगे, इल्ला माशाअल्लाह आमिर सलीम जैसे अगर कुछ रिपोर्टर या फरदान कुरैशी जैसे कुछ रिपोर्टर आपको मिल जाएंगे जो उर्दू के बारे में उर्दू अखबारों में लिखने की जुर्रत कर सकते हैं, लेकिन बाकी कोई ऐसा उर्दू का अखबार आपको नहीं मिलेगा, ना उर्दू वाला मिलेगा जो किसी अखबार में खबर लिखता कोई रिपोर्टर हो, क्योंकि उसके मालिक उसको इजाज़त ही नहीं देंगे कि वो उर्दू के अखबार में दिल्ली सरकार के खिलाफ या दिल्ली सरकार की उन पॉलिसियों के खिलाफ जिसके कारण उर्दू दफन हो रही है उस पर कोई स्टोरी कर सके, क्योंकि मालिकान को ये डर है कि ऐड बंद कर दिया जाएगा और इस तरह से धीरे धीरे एक दिन आएगा कि उर्दू दफन हो जाएगी और ये मालिकान फिर क्या करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जो लोग मालिक बन जाते हैं, अखबार चलाते हैं, वो कहीं ना कहीं उसके थ्रू अपने फ्लैट, अपनी बिल्डिंग, अपनी गाड़ियां बना लेते हैं, लेकिन रिपोर्टर वही बेचारा 5,000, 10,000, 15,000 की सैलरी में खाक छानता रहता है और ना उर्दू के मालिक को उसकी कोई फिक्र होती है, ना उन लोगों को उसकी कोई फिक्र होती है जो उर्दू का आलम भरते हैं या उर्दू का दम भरते हैं। तो इस समत में भी MIM को या और लोग जो उर्दू के बारे में सोचते हैं, गौर करते हैं, उनको गौर करना चाहिए, क्योंकि उर्दू के दफन होने के पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि अगर कोई अखबार वाला बेचारा हिम्मत भी करके कोई खबर उर्दू अकेडमी को लेकर के या दिल्ली सरकार की पॉलिसियों को लेकर के उर्दू के खिलाफ या माइनॉरिटीज़ के खिलाफ या SC ST या OBC के खिलाफ लिख देता है, तो अगले दिन दूसरे उर्दू अखबार वाले उस अखबार को लेकर के दिल्ली सेक्रेटेरिएट जाते हैं, मुख्यमंत्री ऑफिस या दिल्ली सरकार के कंसर्न अधिकारियों के पास जाते हैं और शिकायत करते हैं कि साहब इनको तो आप ऐड दे रहे हैं और ये रोज़ आपके खिलाफ लिख रहे हैं। तो इसको समझना होगा कि उर्दू को ऐसे नहीं तबाही मिली है, बल्कि इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। गालिब जिसे कहते हैं उर्दू ही का शायर था, उर्दू पे सितम ढाकर गालिब पे करम क्यों है, लेकिन अब तो गालिब के नाम लेने वाले भी नहीं रहे। ये दिल्ली जो गालिब के नाम से मौसूम हुआ करती थी, लेकिन आज वो गालिब के मानने वाले भी, गालिब के चाहने वाले भी मौजूद नहीं हैं। और जो लोग उर्दू का दम भरते हैं उनको ये भी सोचना चाहिए कि क्या वो अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, क्या वो सरकारी लेवल पर की वैकेंसीज़ कितनी हैं, कितनी वैकेंसीज़ फुल की गई, नहीं की गई बहुत सारे जगहों पर, क्योंकि दिल्ली में जो उर्दू है वो दूसरी सरकारी ज़ुबान है और हम लोग अगर शिकायत करते हैं सरकार से या किसी मसले में ख़त खतूत लिखते हैं तो क्या वो उर्दू में लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, क्योंकि जो जिंदा कौमें होती हैं वो अपनी ज़ुबान को कभी नहीं भूलती हैं। आज आपने देखा होगा हमारे भारत में ख़ास तौर से कि अंग्रेज़ी को लेकर के बड़ा वो रहता है कि अंग्रेज़ी नहीं जानते, ये नहीं जानते, लेकिन आप जितने और कंट्रीज़ हैं, आप सऊदी को देख लें, ईरान को देख लें, इराक़ को देख लें, फ्रांस को देख लें, जर्मनी को देख लें, आज ये लोग अपनी ज़ुबानों पर, अपनी शर्तों पर लोगों को लाने के लिए तैयार कर रहे हैं और लोग मजबूरन आ रहे हैं इनकी ज़ुबानों पर, इनकी शर्तों पर।
तो ज़रूरी यह है कि हम अपनी ज़ुबान को आगे बढ़ाएं। हम कौन क्या ज़बानें बेहतर है जानना और अच्छी चीज़ें जाननी चाहिए, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी यह है कि हमारी ज़ुबान जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसको ज़रूर बढ़ाएं। वो उर्दू भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है, मैथिली भी हो सकती है, भोजपुरी भी हो सकती है, लेकिन उसको बढ़ाना, क्योंकि जब तक आप अपनी ज़ुबान को नहीं बढ़ाएंगे, जब तक आप अपनी ज़ुबान का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, उस ज़ुबान में ख़त व किताबत नहीं करेंगे, तब तक आप किसी से और ये तवक्को ना करें कि वो उर्दू को या आपकी ज़ुबान को बढ़ाएगा। आज दिल्ली उर्दू अकेडमी का हमारे MIM दिल्ली के डेलीगेशन ने दौरा किया। यहाँ आकर बहुत अफसोस हुआ। देखने में ये आया कि केजरीवाल ने दिल्ली उर्दू अकेडमी को ख़त्म कर दिया है। एक ऐसे शख्स को सरबराह बना दिया है जो न उर्दू बोल सकता है, न लिख सकता है, न पढ़ सकता है। उसके बाद जो यहाँ का स्टाफ हेड है वो भी उर्दू बोल नहीं सकता, लिख नहीं सकता। उर्दू अकेडमी का बजट खत्म कर दिया गया। इसके तमाम एक्टिविटीज को रोक दिया गया सिर्फ कोरोना की आड़ में। बाकी दिल्ली सरकार के सारे काम हो रहे हैं कोरोना के बावजूद भी, लेकिन दिल्ली उर्दू अकेडमी पे कोई नजर नहीं जा रही। यहाँ की जो सैंक्शन पोस्ट है वो बरसों से खाली पड़ी है, फुल टाइम सेक्रेटरी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहले मुख्यमंत्री इसके इंचार्ज हुआ करते थे, अब उप मुख्यमंत्री इंचार्ज हैं, उनको 1.5 साल में अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी से मिलने का सिर्फ एक मर्तबा वक्त मिला है। हमारा ये सरकार से मुतालबा है, खासतौर से उर्दू के चाहने वालों को मुतालबा है कि आखिर आपको हमने जिता के सरकार में बिठाया है, क्या इस दिन के लिए बिठाया था कि आप दिल्ली उर्दू अकेडमी को मिट्टी में मिला देंगे, जो किसी वक्त में देश की नंबर 1 अकेडमी होती थी और आज वो देश की सबसे नीचे चली गई है। उर्दू के चाहने वाले सरकार को चेता रहे कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दिल्ली उर्दू अकेडमी का बजट बहाल किया जाए, यहाँ की वैकेंसीज को फिल किया जाए, उर्दू जानने वालों को, उर्दू बोलने वालों को और उर्दू दां को यहाँ के ओहदों पर फायज किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो MIM दिल्ली का एहतजाज जारी रहेगा और आज के बाद हम ये शिकायत LG दिल्ली को भी करेंगे और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो इस अकेडमी के चेयरमैन हैं उनको भी भेजेंगे। हमारी रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। डिटेल में खबरें पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.watansamaachar.com और urdu.watansamaachar.com पर लॉगिन कर सकते हैं। आप हमें डोनेट भी कर सकते हैं ताकि हम बिना रुके, बिना थके और बिना झुके इसी तरह से सही और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें।